शूटिंग कंपटीशन प्री स्टेट लेवल का। इसको अगर बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो स्टेट खेलेंगे, ऑब्वियसली उसके बाद नेशनल खेलेंगे, इंटरनेशनल खेलेंगे। मैं हूँ तुलिका और मैं आज आपको लेकर के आई हूँ एक ऐसे ही एडवेंचरस गेम की दुनिया में, क्योंकि ना मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है और मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ। जब मैं एक्सप्लोर करती हूँ तो मुझे लगता है अगर मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग आया है तो क्यों ना मैं उसे आप तक भी पहुँचाऊँ। वेल, आप फिलहाल देख सकते हैं मैं खड़ी हूँ रामागया स्कूल नोएडा में और यहाँ पर चल रहा है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से शूटिंग कंपटीशन प्री स्टेट लेवल का। इसको अगर बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो स्टेट खेलेंगे, ऑब्वियसली उसके बाद नेशनल खेलेंगे, इंटरनेशनल खेलेंगे। वेल, शूटिंग की दुनिया कैसी होती है, अंदर से कैसा होता है सब कुछ, और मूवीज़ के अलावा बाहरी दुनिया में ये किस तरीके से काम करता है, कैसे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इवन इस गेम को अगर आप खेलना चाहते हो तो इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, किस एज ग्रुप के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सब कुछ जो अभी तक आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, लेकिन तुलिका की नज़र से नहीं देखा होगा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो सब दिखाने से पहले ऑप्टिमिस्टिक तुलिका को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आई हुई हूँ अपने जो उनके कोच है उनकी वजह से, तो विपिन, तो उनसे भी हम मिलेंगे बाद में। अब लेके चलती हूँ मैं आपको सीधा शूटिंग रेंज एरिया में, तो जस्ट कम एंड फॉलो।
लगाते हुए। ये गेम बेसिकली शूटिंग जो है ना बहुत फैंटिसाइज करती है, वो अब स्पेशली मूवीज़ में, सीरीज़ में ऑल देखते हैं। ये एक ऐसा गेम है ना जिसमें फोकस, स्ट्रेंथ, पावर सब लगता है और ये काम लड़कियां बखूबी कर सकती हैं। मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ। फिलहाल मेरे साथ दो बहुत ही अच्छे से प्लेयर हैं, इनका नाम जानते हैं, इस कंपटीशन में क्या क्या हुआ अब तक अपडेट लेते हैं, सारी बातें करते हैं इनसे। वेलकम इन ऑप्टिमिस्टिक के लिए। पहले अपना नाम बताओ। आपका पास आजो ना, शिखा एंड रिया, राइट? शिखा और रिया मेरे साथ हैं। शिखा किधर से आए हो? रिया बरेली से आए हो। आप भी बरेली से आए हो? आप वाराणसी, बनारस की मिल गई लड़की, आगे आओ। अरे कब का? अच्छा एक बात बताओ, आप कब से पार्टिसिपेट, मतलब कितना साल हो गया आपको सीखते हुए? शूटिंग फ्रॉम 2019 से। ओके ठीक है। तो उधर आप बरेली में कितना टाइम देते हो सीखने में? कहते हैं ये गेम बहुत कॉस्टली है। एज कितनी है आपकी? तो आप 4 साल पहले से सीखते हो। अच्छा एक बात बताओ, मेरे व्यूवर्स के लिए बताओ, स्पेशली आपको बताया गया होगा एप्रोप्रिएट एज क्या होती है इस गेम में, अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है तो किस ऐसी एज क्या होती है? ओके एज ग्रुप क्या होता है? एज ग्रुप फॉर सब जूनियर साइड होता है। ओके आपकी ग्रुप में किस एज से एंट्री है? 20 years old and I am playing for यूथ कैटेगरी से। ओके अच्छा इधर ये कंपटीशन क्या है एग्जैक्टली आप बताओ? यूपी गवर्नमेंट की तरफ। First we have to qualify for state. Okay. With minimum qualification score. Okay. After that we will go for state. Okay. And after qualifying state we will go for pre-nationals. Then it will be वेल बेस्ट ऑफ लक। अभी कोई क्रॉस किया आपने अपना, कोई लेवल अप किया आपने इधर अपना, या फिर खेलोगे या हो चुका है? मेरा नाम हो चुका है। अच्छा अब आपसे बात करें, जस्ट कम इधर। अब बताती हूँ कम क्या नाम बताया था, वापस बताओ। शिखा मिश्रा। शिखा मिश्रा बनारस से, मैं भी बनारस से हूँ, तो वेलकम। हाथ मिलाते हैं पहले। अभी मैं जस्ट बनारस से आई हूँ शूट खत्म करके उधर। अब ये बताओ शिखा, बनारस में क्या रहते हैं? DLW। कब से सीख रहे हो? 2 मंथ से हुआ है। तो इधर पार्टिसिपेशन करने आप पूरी टीम आई है या सिर्फ आप आए हो? कौन किस स्कूल से आए हो? पांच लोग। तो अभी आप स्कूल में हो या कॉलेज में? कौन सी कॉलेज से हो? संगीन से। ओके ठीक है। तो और अब ये बताओ मुझे, जैसे कि गेम कहते हैं बहुत फैंटिसाइज करता है, बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, आपको पर मंथ अगर एग्जैक्टली जानना हो क्या कॉस्टिंग है, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। रियलिस्टिक बुला रहे आपको 4 कॉल आ गई, सीखते हो वहाँ आपको कितनी पड़ती है? हेलो 1000 पड़ती है। और उसमें इंक्लूडेड आपको ये सारे आपसे देते हैं। तो बेसिकली आपको ये स्कूल स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब आपका कॉलेज स्पॉन्सर कर रहा है? वेल गेम्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत तेज़ी से बढ़ावा दे रही है और स्पेशली इस तरीके के गेम्स को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है कि इंटरनेशनली बच्चे ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें। और जैसा कि इन दोनों ने बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेट्रोज़ में, छोटे शहरों में, टियर 2 सिटीज़ में, 3 सिटीज़ में इन तरीके के गेम्स को ज़्यादा से कहते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ज्वाइन कर सके, इसलिए स्पॉन्सरशिप भी प्रॉपर मिल रही है। तो कहने के लिए है एक्सपेंसिव, अगर आपके अंदर ये हुनर है तो आप अपने शहर में इस गेम को एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में, जैसे मैं नोएडा में रहती हूँ तो स्टेडियम में बहुत सारे ऐसे गेम्स को अभी नया शुरू किया गया है, उसमें से एक ये भी है। लेकिन फिलहाल मैं रामाज्ञा स्कूल नोएडा में हूँ, जहाँ पे ये प्री कंपटीशन चल रहा है, प्री स्टेट कंपटीशन चल रहा है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। ये अचीव करने के बाद फिर ये स्टेट खेलेंगे, फिर ये नेशनल खेलेंगे। वेल बेस्ट ऑफ लक ऑप्टिमिस्टिक दिल्ली की तरफ। और अगर आप लोग जीत जाना ना तो एक बार सर्च करना और हमसे ठीक है ना, कि ये जब मैं डालूंगी तो आप देखना, वहाँ पे कमेंट जरूर करके बताना आप लोगों ने कहाँ क्रॉस किया है। चलिए अब मैं आगे दिखाती हूँ आपको।
पार्टिसिपेंट्स से आप मिल चुके हैं, उन लड़कियों से मैंने आपको भी मिलाया था, लेकिन अभी हमारे साथ है शूटिंग के कोच और यूपी गवर्नमेंट एसोसिएशन की तरफ से भी हैं हमारे पास कंसर्न पर्सन। तो एक बार हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है, गेम में क्या क्या टेक्निकल टर्म्स होते हैं, काफ़ी चीज़ मालूम सर। तो वेलकम इन ऑफिस। सबसे पहले अपना नाम बताइए। विकास जी, आप कहाँ से हैं? मैं बागपत का रहने वाला हूँ और मैं लखनऊ में कोच हूँ लामा इंडिया को। लखनऊ कोचिंग के यहाँ पे आपके कितने बच्चे आए हुए हैं? यहाँ पर 20 बच्चे आ रहे और अब तक 5 बच्चे इंटरनेशनल खेल चुके हैं उत्तर प्रदेश। अच्छा, वेरी गुड। आप हमारे साथ एसोसिएशन के लिए और ये जो हो रहा कंपटीशन, मैं बता दूँ, ये कंपटीशन यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन की है। यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष है शाम सिंह यादव जी, तो उसी अध्यक्षता में चलता है। ये कासिम जी हैं, ये स्टेट राइफल एसोसिएशन में ऑफिस में है, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, सभी खिलाड़ी फुल टाइम पे काम करते हैं। ओके, तो वेरी गुड। तो सर एक बात बताओ, आपको क्या लगता है खिलाड़ी को ट्रेन करने में? खिलाड़ी को ट्रेन करने में एक में बच्चा नेशनल खेल जाता है और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करे, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, तो बच्चा 2-2.5 साल में इंटरनेशनल खेल लेता है। क्योंकि 5 बच्चे भी और मेरिट के बच्चे जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन इसमें, वे 2 साल के अंतर्गत उन्होंने चमत्कार मेरा एक सवाल है, एक्चुअल एज होती है जब हम इसमें एंटर करा सकते हैं बच्चे को। वैसे अगर देखा जाए हकीकत में तो 14 साल के आसपास बच्चा होना चाहिए ताकि अच्छी परफॉर्मेंस दे सके बच्चा। क्योंकि 19 साल की उम्र तक तो बच्चा अब राइफल शूटिंग में ओलंपिक तक। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप बताओगे कि ये मिथ है या सच है? कहते हैं ये गेम बहुत एक्सपेंसिव है, हर किसी के बस की नहीं है, तो वैसे कितना सच है? ये गेम पहले राजा महाराजा को होया करता था, महाराजा करणी सिंह, और इसमें पहले बहुत लोग आदमी भाग लेते थे। अब ऐसा हो गया हमारे यहाँ पश्चिम यूपी में, वेस्ट यूपी में जो है देश के सबसे ज्यादा खिलाड़ी यहाँ पे तैयार हुए, क्योंकि किसान है। पोस्टिंग तो बहुत ज्यादा है। पोस्टिंग के हिसाब से हम अब बात करें इसमें तो 3-4 लाख रुपए लेकर खेलते होता है राइफल, और पिस्टल का 2-2.5 लाख रुपए। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट इतना पड़ता है। मगर एक लाभ है इसमें, किसान के बच्चे भी कर लेते हैं। अगर 2 लाख रुपए किसी को रिश्वत में या पढ़ाई में लगाए, उसमें बच्चे की नौकरी लग जाती है, ये फायदा है। अच्छा, मतलब बेसिकली सर ये कह रहे हैं कि 2-2.5 लाख रुपए एंट्री लेवल पे आपके पास होना चाहिए अगर आप अपने बच्चे को ये गेम सिखाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद मंथली कॉस्टिंग के अलग मंथली ट्रेनिंग चार्जेस है और ट्रेनिंग कम से कम 4,000 रुपए लग जाते हैं बच्चे के, अगर क्लब में करते हैं। अगर दिल्ली पुणे ऐसे जगह पर करते हैं तो 15-20 हज़ार रुपए। अच्छा, तो आप कैसे बच्चों को पिक करते हो जो फाइनेंशियली बहुत, जैसे मतलब अगर सपोज मेरा बच्चा बहुत काबिल है पर मेरे पास नहीं है वो पैसा, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्पॉन्सर करना है कि आप गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं मिलता, मगर शूटिंग का आपस में होना भाईचारा है। इस बच्चे की मदद कर देते हैं क्लब में, जो क्लब खुले हुए हैं यहाँ पे क्लब है और जगह भी क्लब है, ये शूटिंग रेंज है, तो उनका मदद कर देते हैं। वैसे स्पॉन्सर भी करती है सरकार, जब आ जाते हैं तो मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके अंदर फोकस है, धैर्य है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। डजंट मैटर कि वो गेम कितना एक्सपेंसिव है, डजंट मैटर कि आपकी बिलोंगिंग कहाँ से है। राइट सर, थैंक यू सो मच ऑप्टिमिस्टिकली से बात करने के लिए, एंड आई विश कि आपके बच्चे और ओलंपिक में नाम कमाए। वेल, आपको मजा आया होगा क्योंकि ये जनरली हमने एक मूवी देखी थी, मैं मूवी का नाम सांड की आँख। जी सर, सांड की आँख, सांड की आँख। वो यही की है। आपके दादू उनके नाम से कि दादी उनके नाम से, तो मैं दादी के नाम से खुला हुआ है। दाती चंद्र और प्रकाश सांड की आँख में उन्होंने बहुत अच्छा किया और उन्होंने कर्नल बड़े अधिकारी को तो उनके नाम से नोएडा स्टेडियम की शूटिंग रेंज खुला है। मैं कभी आपको वो भी घुमाऊंगी। फिलहाल चलते हैं और देखते हैं और क्या हैपनिंग है।
खिलाती हूँ, जिनकी वजह से मैं इधर आई थी। हमारे कोच साहब हैं विपिन जी, उन्होंने मुझे नंबर दिया नितिन जी का, और नितिन जी हमारे साथ है। हेलो नितिन जी, वेलकम इन ऑप्टिमस चिकन पहले तो। अब ये बताओ आप कि एग्जैक्टली आप क्या करते हो और यहाँ क्या क्या हो रहा है? इसमें हमारे 1800 प्लस स्टूडेंट इधर जी उसके बाद एक कोर्स होता है हमारे यहाँ पे और हाईएस्ट एंट्री आती है 3 इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल एंड राइफल दोनों एक जो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होंगे डायरेक्ट यूपी स्टेट चैंपियनशिप में जाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट ट्रेनिंग। ग्रेट। कितने दिन चलेगा ये इवेंट? ये 23 तारीख से हमारा स्टार्ट हुआ था, 26 तारीख को क्लोजिंग तो क्लोजिंग सेरेमनी अगर टाइम मिला तो फिर हम वापस मिलेंगे क्लोजिंग सेरेमनी में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप कब से हो, इस प्रोफेशन में कब से हो आप? 2005 से और आप खुद भी प्लेयर रह चुके हो, तो किस लेवल तक आपने खेला? ओके, मतलब खिलाड़ी, कोच, ओनर, सब कुछ। वेल, थैंक यू सो मच नितिन बात करने के लिए। आप बिजी आप जाइए। तो स्पोर्ट्स को जो दिया जा रहा है ना, इतना ज़्यादा पुश किया जा रहा है ना, उसके पीछे रीज़न यही है कि हर आदमी चाहता है कि स्पोर्ट्स में अपना बच्चा, दूसरे का बच्चा, सबका बच्चा आगे बढ़े, और एक अच्छा बिजनेस भी है, एक अच्छा जरिया भी है, और इंटरनेशनली एक्सपोजर का एक बहुत ही अच्छा वे आउट है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ आपके बच्चे में हुनर है, कर सकते हैं, तो आप अपने शहर में एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इट डजंट मैटर कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, सब जगह सब कुछ अवेलेबल है, एक्सप्लोर कीजिए। वेल, ऐसे ही बहुत सारे अपडेट के साथ, ऑप्टिमिस्टिक न्यूज़ के साथ मैं आपके पास आती रहूंगी। लेकिन हाँ, जाने से पहले प्लीज़ ऑप्टिमिस्टिक टोली को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।